Hey guys, welcome to the channel Audit Practically. So as you can see in the screen, so we have an important topic today. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक व्हाइल चूजिंग योर आर्टिकलशिप फॉर्म। मतलब एक पैरामीटर बस मेरे को बता दो, एक बस बता दो जिससे देख के मैं ये फॉर्म को ज्वाइन कर लूं। ये आज हम जानेंगे बेसिकली। बिफोर दिस, ये वीडियोस को किन्हें देखना चाहिए? ये वीडियोस को दो जन को देखना चाहिए। एक ऑब्वियसली जिन्होंने दोज हु हैव नॉट joined articleship, and second those who have joined but not liking it. ऑब्वियसली धोखा तो मिलता ही है लोगों को, और इन लोगों को भी धोखा मिला। क्या सोचा था और क्या मिला। सो ये दोनों को ये वीडियोस को जरूर से देखना चाहिए। अच्छा, ओके। सो बिफोर वी बिगिन, क्या क्या कवर करेंगे हम कवर करेंगे पैरामीटर्स टू बी चेक्ड। क्या क्या पैरामीटर्स है? सो बेसिकली मैं एक ब्रीफिंग दे दूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जन के माइंड में आ रहा है, बहुत जन के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसको क्या है। और इस बेसिस में हमने एक तो अपने ग्रुप में, हमारा ऑडिट प्रैक्टिकली ग्रुप है, उसमें हमने एक सबसे ओपिनियंस भी लिया था कि क्या पैरामीटर्स आप लोग को चेक करना चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन बिग फोर एंड इन मिड साइज फर्म्स आल्सो। सो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स हमें बताए जिसको कि हमने इनकॉर्पोरेट किया। इसके अलावा सो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें मिले। द वन इम्पोर्टेंट पैरामीटर जैसा कि हम लोग ने टॉपिक में रखा था, और एक था हाउ टू आइडेंटिफाई। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कैसे आइडेंटिफाई करें, और वाई द, और उसका वाई भी है कि क्यों ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ अदर पैरामीटर्स आर नॉट मेट, और लास्ट टाइम लोग अदर पैरामीटर अगर नहीं मिला तो क्या होगा, और मिसलेनियस। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर, सो हियर इज द पैरामीटर। द फर्स्ट पैरामीटर इज, मेरे को बोला अमन देखो, इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब उस फील्ड में इंटरेस्ट आना चाहिए बेसिकली, नहीं तो मजा नहीं है। सो वही करो जहाँ पैशन बोले, वही करो जो जिसमें इंटरेस्ट हो। सो वो होना चाहिए। सो द एरिया शुड बी इंटरेस्टिंग। तो अगर तुम्हारे को स्टैट ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, क्या है, वो तुम्हें चूज करना पड़ेगा और उस बेसिस में करना पड़ेगा। अच्छा, किसी और ने मेरे को बोला कि देखो एक्सपोजर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पता नहीं, अगर टैक्सेशन में भी मिल रहा है, इंटरनल ऑडिट में भी मिल रहा है, डायरेक्ट अकाउंटिंग में भी मिल रहा है, ऑडिट में भी मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, अच्छा एक्सपोजर मिलना चाहिए, अच्छा अच्छे से सीखना चाहिए। और कल्चर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर अच्छा होना चाहिए, मेरे को इज्जत दे, मेरे को आर्टिकल क्लर्क की तरह नहीं, आर्टिकल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करे, एसोसिएट की तरह ट्रीट करे, सो इज्जत दे। थर्डली बोला कि यार टाइम फॉर स्टडी चाहिए, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, बेसिकली जो वर्क लाइफ बैलेंस बोल रहा था वही बोलना चाह रहा था कि थोड़ा स्टडी स्टडी का टाइम मिले। और एग्जाम से पहले कितना लीव दोगे भैया, वो मेरे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सीए पैनल एग्जाम से पहले कितने लीव दोगे। सो ये पैरामीटर्स को टेक केयर करने बोला है। फोर्थ बोला भाई मेरे को स्टाइपेंड चाहिए, सीधा सा बात है, इतना 3 साल काम करूंगा, पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं। सो पैसा पैसा चाहिए। और फिर बोला ठीक है यार, तुमको 1-1.5 साल के लिए तुम्हें ज्वाइन करना, उसके बाद तो मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही करना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ट्रांसफर दोगे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, सो ये 5 पैरामीटर्स मेरे को बताए गए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। सो मैं तो अभी डिस्कस करते हैं कि आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें। बोला ठीक है, पैरामीटर से बता दे कैसे। अब देखो, फर्स्ट पैरामीटर जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑफ फील्ड पता करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मतलब कि बुक को पढ़े बिना कैसे बता सकते हैं कि ये बुक इंटरेस्टिंग है कि नहीं। सो हाँ ठीक है, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, टैक्सेशन पढ़े हैं, ऑडिट पढ़े हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़े हैं, लॉ भी पढ़े हैं, तो एक तो आइडिया है रफ कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अकाउंटिंग अच्छा लगता है, टैक्सेशन अच्छा लगता है। बट फिर भी मतलब, और किसी किसी के क्या है कि होते हैं कुछ घर वाले कुछ होते हैं या फिर कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो एक आइडिया, रफ आइडिया दे देते, देखो बेटा मैं ये काम करता हूँ। बट जिसके पास नहीं होता उसके लिए चैलेंजिंग होता है, तो समझ में नहीं आता। वो पूछते हैं कि यार भैया आप करते क्या हो, बता नहीं पाते, अरे काम करते हैं यार ये वो। लेकिन इतना क्लियरली अभी तो फिर भी हम लोग अपना ऑडिट प्रैक्टिकली चैनल से एटलीस्ट ये समझा पा रहे हैं कि ऑडिट को कैसे करते हैं, क्या होता है बेसिकली ऑडिट। बट वही है, तो डिफिकल्ट है ये वाला पैरामीटर को
एसेस कर पाना कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा करके ही पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है। सो दिस पैरामीटर इज अगेन डिफिकल्ट। सेकेंड पैरामीटर है लर्निंग एक्सपोजर एंड कल्चर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबको मिल रहा है धोखा बेसिकली। अब ये धोखा मिलने का भी रीजंस है। रीजन ये है कि एक्चुअली क्या हुआ कि पहले मिड साइज फर्म्स के पास भी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते थे बेसिकली, बट जिसका रेप्यूटेड मिड साइज मतलब अच्छे काफी काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते थे। बट ये कंपनीज एक्ट आने के बाद जब रोटेशंस होने लगा बेसिकली, सो उसमें प्रॉब्लम यही आया कि रोटेशन हो गया तो कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स तो चले गए। सो एक तो हो गया कि रोटेशन का प्रॉब्लम आया, रोटेशन की वजह से फ्यू अच्छे क्लाइंट्स चले गए। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि एक तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अचानक से कहाँ हार्ड पेपर कॉपीज में ऑडिट हो रहा था, अचानक से मतलब बहुत ज्यादा मिड साइज फर्म्स को बहुत ज्यादा वो ट्रांजिशन करने में भी टाइम लग गया, अचानक से सब कुछ एक्सेल में करना। सो एक्सेल में तो जो सीनियर मैनेजर्स थे जो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके रखे थे, वो लोग थोड़ा आउटडेटेड होने लगे, क्योंकि एक्सेल से वो लोग सॉफ्ट स्किल्स उनका ये सब चीज बहुत लैकिंग हो रहा था, तो वो लोग आउटडेटेड हो जा रहे थे। प्लस इतना सारा कंपनीज एक्ट नया आ गया, इंडियस नया आ गया, जीएसटी बदल गया, डायरेक्ट टैक्स में भी इतना सारा चेंजेस आ गए, तो मतलब सीनियर वाले जो थे वो पीछे चले गए। अब बचते हैं जूनियर जो नए नए जो क्वालिफाई किए। अब नए नए क्वालिफाई किए तो आज के इंसान में दो ही चीज का है, चाहे तो वो इंडस्ट्री जाएगा जॉब करेंगे, या फिर जॉब करेंगे, या फिर मतलब खुद का प्रैक्टिस करेंगे, किसी और के फर्म में क्यों काम करना, या फिर करेंगे तो भाई बिग फोर से करेंगे। सो यहाँ पर भी जो टैलेंट जो फाइनली जो मिड साइज फर्म्स में जो बचा ना, मिड साइज फर्म्स में वो एकदम ऐसे बचे कि एकदम फ्रेश क्वालिफाइड सीएस है, जिन्होंने जनरली मेजरली कोई अच्छे जगह से आर्टिकल शायद नहीं किया होगा, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, और वो लोग बस 5 महीना 6 महीना 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब बस जैसे ही उनको एक तो बिग फोर से अपॉर्चुनिटी मिला, कोई अच्छा फर्म में अपॉर्चुनिटी मिला, वो कट लेंगे। सो ऐसा ही हो गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, एक्सपोजर्स को नहीं मिल रहा। तो क्या है कि अच्छा क्लाइंट्स तो मिल जा रहा है, तो बहुत जन के पास, किसी के पास तो अच्छा क्लाइंट्स ही नहीं है, और किसी के पास अच्छा क्लाइंट्स भी है तो उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। उसके अलावा लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि क्लाइंट्स है, सिखाने वाला नहीं है। फिर उनके पास ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अ, और क्या था, क्लाइंट्स, हाँ सॉरी, सो क्लाइंट्स है, सिखाने वाला भी नहीं है, और क्या था मैं भूल गया, सॉरी, लर्निंग एक्सपोजर एंड कल्चर। अच्छा ठीक है, इस पॉइंट में मैं आता हूँ, मैं भूल गया थोड़ा सा। हाँ हाँ एग्जैक्टली ठीक है, लर्निंग एक्सपोजर एंड कल्चर में मैं फिर से आता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया, अब क्या करें, ऐसा ऐसा सेशन है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में आता है टाइम फॉर स्टडी बाय वर्क लाइफ बैलेंस एंड हाउ मेनी डेज फॉर एग्जाम लीव। हाँ, और हाँ वही मुझे याद आया। सो ऐसा भी होता है कि बहुत जन को सेम क्लाइंट्स बार बार करने मिल रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली एक ऑडिट मिला है तो वो लोग का 2-3 क्लाइंट्स होता है, तो उसको एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट मिल जाने से 3 बार एलआर और स्टैट्यूटरी 4 बार तो उसको पास दर्शन देना ही पड़ता है एलआर्स करने के लिए। और वो 15-20 डेज का पीरियड हो ही जाता है लिस्टेड कंपनी, नोट्स वोट्स फाइनलाइजेशन ये सब में टाइम लगता है। सो सेम चीज का रिपीटेशन से वो लोग परेशान हो गए, पक गए। जो थोड़ा एकदम स्पेशलाइज फर्म में है तो वो अगर इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो इंटरनल ऑडिट ही किए जा रहा है उसको, और इंटरनल ऑडिट हमेशा ऑलवेज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो फीलिंग लोगों को आ ही रहा है। उसको जो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला उसका जो दोस्त तैयार कर रहा है उसको लग रहा है कि वो सबसे बेस्ट कर रहा है, वो उसका काम कितना अच्छा है यार, वो बाहर बाहर क्या मस्त जाता है, आउट स्टेशन क्लाइंट्स करता है, और मैं यहाँ पर इधर उधर घूम रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ये भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वही एक्सपोजर्स में भी धोखा मिल रहा है लोगों को, ठीक है ना। और वही ऐसा है। अब नेक्स्ट आता है, और कल्चर तो ठीक है यार, कल्चर तो हर ऑर्गेनाइजेशन का है। अब जैसे कल्चर को भी ना डिफाइन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग ही हो जाता है, मतलब कि कैसे कल्चर, और मैं इसको भी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट बैठने का कल्चर है लेकिन लेट स्टार्ट हो रहा है। अब किसी को लेट पसंद है तो ठीक है, वो लेट स्टार्ट भी हो रहा है, और किसी को जल्दी भी पसंद है कि मतलब किसी नहीं, कोई चाहता है कि नहीं नहीं जल्दी हो। और प्लस ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, कल्चर को भी डिफाइन करना बहुत ज्यादा थोड़ा चैलेंजिंग है कि आपका
क्या इंटरेस्ट है। और देखो लेट लेट तो होगा ही थोड़ा बहुत, मतलब इंसान ऑब्वियसली तुम्हें चाहेगा कि जितना तुम्हें फुल्ली यूटिलाइज कर पाए, तो वो सब तो है। अच्छा, थर्ड पैरामीटर में आता है टाइम फॉर स्टडी बाय वर्क लाइफ बैलेंस बाय हाउ मेनी डेज फॉर एग्जाम लीव। एग्जाम लीव के लिए कितना टाइम दोगे, टाइम फॉर स्टडी दोगे कि नहीं। इसमें भी एक ये है कि अब कोई फॉर्म 2.5 मंथ्स देता है, कोई फॉर्म 3 मंथ्स देता है, कोई फॉर्म 4 देता है, कोई 5 देता है, कोई 6 देता है। आपके लिए सफिशिएंट क्या है, जज करना बहुत मुश्किल है। आप किससे सेटिस्फाइड, और कोई तो बोलेगा कि शायद 1 महीना दे, और कोई शायद बोलेगा अरे तुम एग्जाम वाले दिन ही सिर्फ छुट्टी ले लेना, मतलब उस दिन भी ले लेना, उस दिन ले लेना, और बस, और कुछ नहीं। इसको भी, इस पैरामीटर को भी इवैल्यूएट करना बहुत चैलेंजिंग है कि आपके लिए सबसे कंफर्टेबल क्या है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब कि आप किससे कंफर्टेबल। आपको ऑब्वियसली जिसको 4 महीना लगेगा, बोले भाई उसको 4 महीना मिल रहा है, मेरे को सिर्फ 3 महीना मिल रहा है। और जिसको 6 महीना मिल रहा है उसको तो अलग ही बात है, ठीक है। ये पैरामीटर को भी इवैल्यूएट करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड में भी सेम जाता है। किसी को इंस्टीट्यूट वाला स्टाइपेंड मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 6 मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है, किसी को 10 मिल रहा है, और किसी को शायद 15 भी मिल रहा हो। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि कैसे इवेल्युएट करें, क्या इवेल्युएट करें, आपको कौन सा, मतलब आप किसमें सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन लेवल, मतलब आपको जो भी मिल जाएगा ना, फिर आप दुखी बनाओगे कि जो आपको अगला बंदा आपसे ज्यादा मिल रहा है। आप सेटिस्फैक्शन लाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमेशा लगेगा कि अरे यार उसको तो 10 मिलता है, मेरे को तो सिर्फ 8 ही मिल रहा है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट पैरामीटर है वेदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रांसफर अलाउड और नॉट। अब ये पैरामीटर मैं यही बोलूंगा इसमें कि ये पैरामीटर को अभी इतना पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बट अगर आपको अच्छा एक्सपोजर्स मिल रहा है, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो फिर आप ये वाला पैरामीटर को डाउन कर सकते हो, मतलब कि चलो यार कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकलशिप। क्योंकि इंडस्ट्री में आप अगर 21, 22, 23 एज में भी सीए कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स लाइफ में है आर्टिकल, मतलब इंडस्ट्री को एक्सपोजर लेने के लिए। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और खासकर ऑडिट के लिए मैं बोलूंगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप ऑडिट में काम कर रहे हो या तो ना, कोई भी चीज को ना आप एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सीखो कोई भी चीज को। जैसे मैं भी पहले ऑडिट में था, बट मैं आज के डेट में ऑडिट में हूं नहीं, और मैं अभी एक इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गया हूँ। बट मैंने एक बुक में पढ़ा था, वो बुक था द 4 आवर वर्क वीक, ऐसा था, द 4 आवर वर्क वीक था बुक का नाम। उस बुक में बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ था कि आपको ना किसी भी चीज में 100% बेस्ट नहीं होना है। आई डोंट वांट टू बी 100% गुड इन एनीथिंग। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं 100% गुड होने का, बट आई वांट टू बी 97% गुड। बिकॉज 97% गुड होने के लिए ना, मेरे को 6 मंथ्स या 1 ईयर का एफर्ट लगेगा किसी भी चीज पे, 1 ईयर का एफर्ट लगेगा। लेकिन 100% गुड होने के लिए ना, शायद मेरे को पूरा जिंदगी लग जाए, फिर भी मैं 100% गुड नहीं हो पाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो 2-3 आवर, जो 2-3 ईयर्स जो साल का मिलता है आपको आर्टिकलशिप में, उसको मतलब आप ऑडिट में यूज करके, आप उस ऑडिट में क्या है ना, एक आपका माइंड सेट बिल्ड होता है कि थॉट प्रोसेस बिल्ड होने का चीज है। मतलब कि मैं आपको जितना भी ऑडिट सिखा दूं, अगर आप खुद से वो थॉट प्रोसेस नहीं बिल्ड कर पाते हो, तो डिफिकल्ट होता है। तो एक ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आता है। वो स्किल्स जो है ना, वो स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और स्किल्स ऑफ एन ऑडिटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर एंटायर लाइफ ऑफ योर करियर। एवरीथिंग स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि यार 6 महीना किया, अरे मेरे को ऑडिट समझ में आ गया क्या होता है, तो छोड़ देते हैं। तो वो एक थॉट है, ठीक है ना, तो उसको भी एक बार कंसिडर करना, सोचना। तो मैंने ये 4 पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करने का कोशिश किया, और मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये चारों पैरामीटर्स में चाहे तो धोखा मिल सकता है, और या फिर ये पैरामीटर्स में सेटिस्फैक्शन लाना बहुत मुश्किल है। कहीं पर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, हमेशा दूसरे इंसान का चीज ज्यादा बेटर लगेगा। और कुछ कुछ को इवेल्युएट करना भी बहुत मुश्किल है। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था, इवेल्युएट करना भी बहुत मुश्किल है कि 3,000 मिल रहा है उसको बेटर है, और मतलब कि लर्निंग एक्सपोजर को मैं कैसे इवैल्यूएट करूं, जैसे लर्निंग एक्सपोजर में कैसे इवैल्यूएट करूं, किसी को
मिड साइज है, किसी को इंटरनल ऑडिट में अच्छा कंपनीज का एक्सपोजर मिला नहीं, बट उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, और जिसको स्टैट्यूटरी मिल रहा है उसको बोलेगा भाई मेरे को मर्जर एक्विजिशन ट्राई करना है, ये करना है, तो इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है। सो व्हाट इज माय पर्सनल व्यू, मतलब वो वन पैरामीटर क्या है, अमन बता दो, सिंपल सा बात है, इतना पकाओ मत, जिसको तुम बोलना चाह रहे हो कि यार उसको देख लो सब सही है, तो वो वन पैरामीटर में आता है नेक्स्ट स्लाइड में। सो वन पैरामीटर और कुछ नहीं है, the one parameter is you have to work with people who make you feel insecure। बोला बस, यस, बस इतना ही चाहिए मेरे को। सो ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये गूगल का सुंदर पिचाई का डायलॉग है बेसिकली। तो ये डायलॉग मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा और बहुत हेल्पफुल है। आप बस जहां भी काम कर रहे हो, आप बस ये पैरामीटर देख लो कि आपसे आप जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो आपसे बेटर है, बेटर। और इन बेटर का मतलब ये नहीं है कि वर्क वाइज बेटर है, वर्क वाइज बेटर है, बेटर का मतलब है सब चीज में बेटर है। वर्क वाइज तो ऑब्वियसली बेटर है, एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा बेटर है, एकेडमिक्स में। सो जो आर्टिकल्स विथ whom you are working, they should be very good in their academics, they should be very good, and a person who is good in their academics and if they have interest, they know what is important, तो वो एक सफिशिएंट लेवल में वर्क में भी बेटर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। और अगर वो नहीं बेटर है तो वो उसका स्किल है, उसका टैलेंट है, वो चुपचाप अपना स्किल्स को हाइड कर रहा है, और उसको पता है कि ज्यादा वर्क दिखा देंगे तो बस मेरा मैनेजर मेरे को 9 बजे तक बैठाएगा, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। सो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। अच्छा, सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बेसिकली, देखो एट द एंड ना, आप एक चीज समझ लो कि आपको सब कुछ करने के बाद सीए को वहां पर पास करना है, ठीक है ना। और पास करने का 3-4 तरीका है, एक है मल्टीपल अटेम्प्ट्स, एक है फर्स्ट अटेम्प्ट, और एक है सीए विथ रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट। कहाँ गया, सॉरी, यस, सीए विथ रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है आपको। ये थर्ड वाला को करना है, थर्ड वाले को। मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको पता नहीं, आप इतना जो काम एक्सपोजर कर रहे हो, ठीक है ना। अगर बाय चांस मतलब वही, अगर बाय चांस सीए ही नहीं पास कर पाए सपोजिटली, तो मार्केट ना मतलब बीकॉम से भी बदतर वैल्यू देती है सीए इंटर को, ये आप जान लो, ठीक है ना। मतलब मार्केट का वैल्यू अगर आप सीए इंटर का पूछोगे कैलकाटा जैसे जगह में 10 से 25 मैक्सिमम, ठीक है ना। वो बहुत 10 to 25 वाले वो होगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करके काम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ नहीं के बराबर है, मैं फर्म्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली देयर माइट बी ब्राइट पीपल हु हैव डन समथिंग मोर बियॉन्ड इट, बट ठीक है, वो लोग को एक लेवल में जाना पड़ा, बट यू कुड हैव कंप्लीटेड योर सीए। मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूँ कि यार सीए इंटर से भी इंसान बहुत बड़ा बन चुका है, तुम्हारा अभी हमें वो नहीं सोचना, हम सीए पढ़ रहे हैं सीए को निकालने के लिए। सो तो इतना ज्यादा एक्सपोजर, इतना ज्यादा स्टाइपेंड, इतना ज्यादा इंटरेस्ट करने से पहले ये देख लो कि भाई सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट से में निकालना है, रैंक के साथ निकालना है। सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में तो वो मौका चला जाता है। दूसरा है फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट भी बढ़िया है, लेकिन वही बहुत जन के साथ रहोगे, फर्स्ट में ऑब्वियसली गुड, बहुत जन के साथ रहोगे सो ऑब्वियसली इक्वल जैसा ही प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है ना। सबको जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है, तो जैसे सपोजिटली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को इन एवरेज पकड़ के चलते हैं 8 लाख सैलरी मिलता है सपोजिटली, बहुत छोटा सा ही फिगर पकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं पकड़ा। सो 8 लाख मिला, बट एक रैंक होल्डर्स को जनरली मैं पकड़ के चलता हूँ कि आप लोग जब तक पास करोगे 20 लाख इजीली पकड़ के चलता हूँ, मिल जाता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा स्किल्स हो मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नहीं मिलता, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को भी मिलता है। अब देखो, अब इसमें डिफरेंशिएट देखो, इसको मैं अब ग्रो करा के दिखाता हूँ आपको। सो सपोजिटली एक फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, सपोजिटली मल्टीपल अटेम्प्ट में तो जा भी नहीं रहा हूँ, वहां पर भी 7-6 ऐसा ही है, 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। सो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए इनटू, मैं इसको ग्रो करता हूँ
25 साल के, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 25 तक अगर पास किए और इसको 25 साल, और आपका हर साल 15% से सैलरी ग्रो करता है हर साल। ऐसा कभी 5 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, कभी 40 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, मैं एवरेज पकड़ लिया 15% ग्रोथ। तो आप जब, अगर आप 25 के और आप जब 50 के हो गए तो आपका सैलरी होता है, जो 8 लाख का पैकेज है वो हो जाता है 263 लैक्स, मतलब 2 करोड़ 63 लैक्स। और सेम चीज मैं यहां करके देखता हूँ, क्या आता है पैकेज, 6 करोड़ 58 लैक्स, ठीक है, 6 करोड़ 58 लैक्स। तो ये बहुत बहुत छोटा सा है। तो इसीलिए आप देखते हो, आपको आज एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखता ही है कि एक सीएफओ करोड़ों रुपया कमा रहा होता है, और उसी तरह आपके ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से 10-20 लैक्स 30 लैक्स पैकेज सीनियर कमा सकते हैं। तो वो डिफरेंशिएट क्यों है, वो ये डिसीजन मेकिंग में डिफरेंशिएट है, ऐसे ये ऐसे ही डिफरेंशिएट हो रहा है बेसिकली। सो दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपने ये देख लिया कि यार जो जो चीज स्टाइपेंड स्टाइपेंड आप कर रहे थे कि यार स्टाइपेंड स्टाइपेंड, अरे स्टाइपेंड आपको अगर बाई चांस कितना मैक्सिमम एवरेज में, अगर मैं 10,000 ही पकड़ के चलूं तो 3 साल का 3,60,000 होता है। 3,60,000 आप मिस कर गए, ठीक है मिस कर गए, लेकिन अगर आप रैंक लाने का कोशिश किए तो आपका 14-15 लाख पैकेजेस ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर पीपल, 12 लाख 13-14 लाख ज्यादा होगा। रैंक डिफरेंशिएट्स, द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट रैंक डिफरेंशिएट करता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले भी लेते हो, आपका सीवी को कोई खोल के तभी देखेगा जब आप स्क्रीनिंग से पास होते हो। और स्क्रीनिंग में क्या लगा हुआ है, स्क्रीनिंग में फिल्टर लगा हुआ है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ मेनी अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। फिल्टर में ही निकल गए, एक्सपीरियंस क्या क्या जाए, कहाँ जाएगा, एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाएगा। और एक्सपीरियंस, मेरे अपने सीनियर से हर बार यही सीखा है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास पूरा जिंदगी है। 21-22 साल में आप सीए बन रहे हो, क्या करोगे 40 साल, एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस करते जाओगे। तो डिसीजंस वैसे लिया करो। अब देखो इसको लॉन्ग टर्म में इसमें क्या इम्पैक्ट आता है, ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ इन अ ईयर, 3-4 करोड़ इन अ ईयर। जो कि 12 लाख का डिफरेंस था, वो कंपाउंडिंग ग्रोथ में 3-4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा हो सकता है। ये तो एक एवरेज इंसान है जो कि 15% में, ये सब ये जो सीए रैंक विद फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इंसान क्या ना क्या कर लेंगे लाइफ में, कोई आइडिया है। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट ये भी करेंगे, नो डाउट, देयर इज नो डाउट इन दिस, बट ये करेंगे जब इनको रियलाइज होगा, अरे यार मेरे को तो ऐसा करना चाहिए था लाइफ को, जैसे मुझे अभी बहुत कुछ रियलाइज होता है। बट अगर पहले ही कोई बता देता कि नहीं नहीं ऐसे करके फोकस करना है या ऐसा थॉट प्रोसेस रखना है, तो हो जाता। सो व्हाई डिड आई से, बेसिकली मेरा बोलने का ये ऑब्जेक्टिव क्यों था कि ये वर्क विद पीपल हु फील, मतलब ये क्यों था, ये इसी यही रीजन था इसका कि आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो आपको एक तो थोड़ा पुश करे, जिसका ऊपर थोड़ा लगे, थोड़ा एनवी आप फुल हो, एनवी फील हो। लेकिन वो एनवी आपको फील नहीं करना है, आपको आपको क्या उसको एज एन इंस्पिरेशन लेना है कि भाई वो मेहनत करता है। अभी इसमें इसमें क्या होता है, इसीलिए वर्क विद पीपल हु आर ऑलवेज बेटर देन यू, वो उन लोगों के साथ काम करो, दे आर बेटर managers, they can they you can get a lot of guidance also from them। हम लोग को बहुत जन को इंसान को गाइडेंस की वजह से ही पीछे हट जाता है, तो गाइडेंस भी अच्छा मिलता है आपको अगर आप इन लोगों के साथ दे, मतलब इन लोगों का बहुत अच्छा स्किल्स होता है, बहुत कुछ होता है इन लोगों के अंदर। और ये लोग कभी ऐसे ही नहीं आया, मैं इनको अपब्रिंगिंग में मिला है या फिर घर में कुछ और भी सीनियर्स होंगे वैसे मिला है। बट हम लोग बहुत जन ऐसे हैं, जैसे हम, मेरे भी बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं है, और मैक्सिमम पीपल बहुत जन ऐसे मिलेंगे जिसके बैकग्राउंड में कोई सीए नहीं, कोई गाइड ही करने वाला नहीं है। सो गाइड करने वाला नहीं है, बट आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो तो आप सीखते हो। अब ये लोग कैसे सेटिस्फाइड है, हाउ दे आर लाइक, अरे चल यार एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, या फिर कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है मेरे को, अच्छा तो ये लोग तो रो रहे नहीं है। और ये लोग बहुत स्मार्ट प्लान करते हैं, ये लोग अपना करियर्स को, ये लोग, हम लोग जैसे कि पास किए तो हम लोग, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, आप लोग में से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कनेक्ट कर सकते। जैसे मैं पास किया, सो मेरे को चाहिए था यार जेवियर्स मेरा जेवियर्स में हो जाए, ऑब्वियसली मेरा जेवियर्स में नहीं हुआ, आई एम अ वेरी पुअर स्टूडेंट, तो ऐसा था। बट ये रैंक होल्डर्स लोग कैसे सोचते हैं, अरे भाई जेवियर्स में नहीं करना, I will not go into Xavier's. I will go for a open university. सिंपल सा बात है, ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर जैसे हमारे यहाँ एक तो उमेश चंद्र है या और भी है, वहां से कर लेंगे। हमको Xavier's में कौन देगा अटेंडेंस, आई विल यूटिलाइज दैट एनर्जी
एंड आई विल गो फॉर सम कैट प्रिपरेशन। मैं साथ में इसके साथ मतलब कैट प्रिपरेशन भी कर लूंगा और साथ में सीए भी निकालूंगा साथ में, एंड देन आई विल हैव अ ग्रेट एक्सपोजर एंड आई विल हैव अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, सो दे आर दैट ये, और इससे आप बहुत इंस्पायर करते होते हो। जैसे मैं, और आप अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब आप आर्टिकलशिप में कर रहे होते हो ना, आप अगर नॉर्मल एवरेज टाइप के हो, यार थक गए, आज कुछ नहीं होगा, या फिर व्हेन यू आर डूइंग आउटस्टेशन क्लाइंट्स, अरे यार क्लासेस वासेस मिस हो रहा है, नहीं होगा आज मेरे से। बट ये लोग वो इंसान है ना, एक्टिवली काम करेंगे, पंक्चुअली काम करेंगे। उसके बाद आई हैव सीन पीपल, मतलब मैं लगता था यार हो गया, मैंने बहुत एक्सपोजर ले लिया, आज काम वाम कर लिया, अब पढ़ाई कैसे होगा। Every day evening they used to sit with their books. They will make sure that they sit with their books. They know how to close the work on time. They are very punctual. They do their time management properly. टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये काम को वो लोग काम भी बहुत अच्छा करेंगे और टाइम को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम फाकी मारेंगे, और अगर वो काम टाइम में नहीं खत्म हो रहा है तो भाई उसको काम ही बहुत ऐसा दिया गया है जो कि नहीं खत्म होगा, एंड ही इज वेरी स्मार्ट टू हैंडल इट एंड ही विल क्लोज हिज वर्क इन दिस टाइम। ठीक है ना। सो वो वैसा है, मतलब आई हैव सीन पीपल, भाई थका आ रहा हूँ लेकिन वो 8 बजे अपना लैपटॉप खोलेगा, हेडफोन्स लगाएगा, अपना क्लासेस करना शुरू एवरीडे मॉर्निंग। लाइक हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बकवास पार्टनर वार्टनर के साथ बैठ के गपशप हो रहा है, लेकिन एवरीडे मॉर्निंग दिस काइंड ऑफ पीपल विल मेक श्योर दैट दे वेक अप एट 5 o'clock एंड दे विल डू देयर क्लासेस, दे विल मेक श्योर दैट देयर क्लासेस आर नॉट मिस्ड। सो when you are around this kind of people, they will push you harder, they will make you care, and they are very kind and full of gratitude people। ये सब ये लोग के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये होता है, एक दो में भी डिफरेंट रेयर केसेस हो जाते हैं, दे आर वेरी काइंड पीपल। ठीक है ना। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी आल्सो when you stay with them। so what I'm the entire concept of making this video is that if you are not getting good exposure, no issues, if you are not getting good step, no issues, if you are not getting good industrial training, no issues, एग्जाम लीव भी नहीं मिल रहा है, तो आप इन लोग कैसे मैनेज करें, इन लोगों को अगर 2 महीना में मैनेज करें तो आप भी कर सकते हो, आपको भी अपने आप को पुश करना है। सो द एंटायर कंसेप्ट इज बेसिकली वही कि यार आपको आप पुश करना है, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड एक्सपोजर, यू आर मे बी चैनलाइजिंग योर एनर्जी इन समथिंग एल्स, यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू समथिंग एल्स, कुछ और करना है, लाइक कैट प्रिपरेशन, मे बी यू कैन गो फॉर सीएफए, कोई लोग सीएफए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि यार एम आप पढ़ाई पे अभी फोकस करो, आपको अच्छे मार्क्स में, और अगर आपको पढ़ाई को लगता है कि नहीं यार, मतलब, और मेजरली मेरे बोलने का ये ऑब्जेक्टिव था, रैंक लाने के लिए फोकस करो। इतने सीएस के भीड़ में रैंक डिफरेंशिएट करता है, आप बिग फोर से सीए का आर्टिकलशिप करते हो, ये डिफरेंशिएट नहीं करता, ये बात याद रखना। वो वर्क एक्सपीरियंस तभी मैटर करता है जब आप वो फिल्टर में, वर्क एक्सपीरियंस तभी मैटर करता है जब वो फिल्टर को पार करते हो कि यार कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास किया। और ये रैंक्स जो होता है ना, ये डिफरेंशिएट करता है बहुत ज्यादा, और इसका कंपाउंडिंग में सैलरी इफेक्ट भी आपने देख लिया। सो डोंट गेट सैड इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड एक्सपोजर, इफ यू थिंक दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड एनर्जी, एंड apart from getting a rank you can do also, you have still some energy left, then you go for some alternative courses na, you do something like CAD, you can go for CFA, or you can read books, read a newspaper, मतलब बहुत कुछ, you channelize your energy if you are having so much energy left, but डोंट बी डिसर्टेंट कि यार एक्सपोजर नहीं मिला तो आज करियर में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस ऑडिट प्रैक्टिकली चैनल इज टू share whatever we have learned and everything, and there are many people who are working on similar lines and trying to provide you the practical exposures of what they are gaining। so मतलब ये सब मिल जाएगा। so don't get disheartened and take decisions wisely। अच्छा, बोला अमन चलो ठीक है, इतना कुछ तो बता दिए, मेरे को समझ में आ गया कि वी हैव टू वर्क विद पीपल बेटर देन ये वो, ठीक है, ओके। सो बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट, दिस इज द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ डू वी, इसका आइडेंटिफिकेशन तरीका बहुत सिंपल है। एक फर्म में जाओ और फर्म में सिर्फ ये पता कर लो कि कितने जन ने इस बार आपका सीए फाइनल दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोजिटली, तो वो बोलेगा 10। अच्छा, उसमें से पास कितने जन किए, वो बोलेंगे 7 या 8। गो फॉर दिस काइंड ऑफ फर्म्स, सॉरी 7 8, 6 7 भी हुआ तो ठीक है चलेगा, 6 7 हुआ भी तो चलेगा,
आपने फिर तो ऐसे फर्म्स में चले जाना। तो अमन तुमने तो ये नहीं बताया कि यार रैंक, इधर तो रैंक कोई आया नहीं, ये तो तुमने बोला था कि रैंक वाले लोगों के साथ पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो रैंक तो 50 है, हमको एक अच्छे स्टूडेंट्स के ग्रुप में रहना है जो कि हमें पुश करे। उसके बाद वो पुश करने के बाद वी हैव टू जनरेट रैंक बाय ऑर्डर। हमारा थॉट प्रोसेस वो रहना चाहिए कि हमको बस 400 नहीं लाना है, वी हैव टू स्कोर वेरी हाई, देन वी हैव टू पुश आवरसेल्फ मोर, अ लिटिल मोर, एंड वी हैव टू मेक प्लान्स फॉर रैंक, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि यार जहां पर एआईआईएस लोग बैठा हुआ है वही फॉर्म में जाना है। जस्ट सी द पास परसेंटेज, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी says that just check the pass percentage, कितने जन देते हैं सीए फाइनल्स और कितने जन पास करते हैं। अब आप कोई फॉर्म में गए, बोला कि यहाँ पर, तो आपने पूछा यार एक्सपोजर से, अरे एक्सपोजर मस्त है यार, अच्छा अच्छा बैंक्स है, होटल्स है, स्टील का इंडस्ट्रीज का ऑडिट है, ये सब बहुत एक्सपोजर्स है। अच्छा सीए फाइनल इस बार कितने जन दिए थे, तो बोले अरे यार 10 जन दिए थे। अच्छा पास कितने जन किए, अरे यार एक ही जन पास किया और एक जन का मे बी एक ग्रुप निकला। अवॉइड सच फर्म्स। अगर सीए नहीं निकलता है ना लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब हम, मैंने बता दिया यार, जो लोग देख रहे हैं प्लीज, जो लोग का सिमिलर एक्सपीरियंस है, ये वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो सो बस, तो ऐसा ही है, जहां पर एक आध जन है वहां पर क्या होगा, वहां पर डिमोटिवेशन होगा यार, वहां पर होगा यार 400 आ जाए बस, वहां के आर्टिकल्स लोग बोलेंगे 400 आ जाए बस यार, पास पास करना है बस, इतना ही चाहिए। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। सो ऑब्जेक्टिव यही था, यही बताने का था। और मैंने कुछ और स्लाइड्स भी प्रिपेयर किया था। तो वही जैसे मैंने बोला वाई, तो रैंक डिफरेंशिएट, जैसे मैंने बोला देयर इज अ पावरफुल इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग सैलरी, जो कि मैंने दिखाया, मैंने डिस्कस भी किया। और यू कीप पुशिंग योरसेल्फ टू बी बेटर एंड गेट गाइडेंस, ऑब्वियस सा बात है। एंड यू बिकम मोर एफिशिएंट, यू यूटिलाइज योर टाइम बेटर, डूइंग गुड कोर्सेज, रीडिंग अपार्ट फ्रॉम एटसेट्रा। तो ये सब सिंपल है कि वाई, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई आई एम telling you guys to go for this kind of forms. अच्छा, what if other parameters are not met, जैसा कि लोग यार बाकी सब नहीं मिला, तो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड और लर्निंग एक्सपोजर अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कहीं और अपने एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी विल डू मे बी सम कैट कोर्सेज, मे बी सम सीएफए, और वी विल डू सम इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, मतलब कुछ भी सीखेंगे यार अपना एनर्जी। अगर इफ आई एम सीइंग दैट आई हैव सम, आई कैन स्कोर अ रैंक एंड स्टिल आई हैव सम एनर्जी लेफ्ट, आई विल लर्न सम अदर स्किल्स आई कैन लर्न आफ्टर 3 years। मतलब क्या ही है, ऐसा क्या है। और एक्चुअल में तो आर्टिकलशिप में इंसान 2-2.5 साल ही काम करता है, 2.5, नॉट इवन 3 years, बिकॉज 6 months तो लोग टोटलिटी में लीव ही ले लेते हैं ऑलमोस्ट। सो सीख लेंगे, और उसमें से मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस यार 5-6 महीना 1 साल में कुछ होता ही नहीं है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाके बहुत कुछ होता है। एंड देन देयर आर यूट्यूब वीडियोस, सो ऑब्वियसली यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट। अच्छा, टाइम फॉर स्टडी लीव, एग्जाम लीव, जैसा मैंने बोला कि अगर बाई चांस नहीं भी मिला तो डिमोटिंग फैक्टर नहीं है। अगर वो ही इज बेटर देन me, and if he can do it in 2 months, I will do it in 3 months. If he is doing it 3 months, I will do it in 3 months. I will कम में कर लेंगे। so it should not panic me, I should be okay with it. if he can do the work life balance, he can manage his time। अगर वो सुबह 9 बजे से काम कर रहा है, 7 बजे तक काम कर रहा है, उसके बाद भी बुक खोल के बैठ पा रहा है, तो मैं भी बुक खोल के बैठूंगा। सिंपल सा बात है। I will also push myself। एंड स्टाइपेंड यू मैच, तो मैंने जैसे मैं बोला 3,60,000 का नुकसान है, लेकिन अगर ऐसे नहीं करो तो 4-4 करोड़ का साल का नुकसान होगा। दैट इज द मिनिमम। ऑब्वियसली आई जस्ट टूक अ 15% ग्रोथ रेट, तो 15% से ज्यादा ही होगा। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रांसफर अलाउड और नॉट, तो जैसा मैंने बोला कि यार पूरा लाइफ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री करो, मर्जर एक्विजिशन में जाओ। आई भी तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो फिर बोलोगे यार मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑफर चाहिए था, मर्जर एक्विजिशन एक्सपोर्ट करना था, ड्यू डिलिजेंस करना था। ग्रास विल बी ऑलवेज बी ग्रीनर, बट फर्स्ट क्लियर योर सीए फाइनल्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, रैंक डिफरेंशिएट्स, दैट इज व्हाट सिंपल, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि देख लो पास परसेंटेज। हम लोग यहाँ पर, मैंने यही देखने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 30,000 पीपल ऑफ सीए इंटर्स हैव पास दिस टाइम, 30-40,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये है सीए फाइनल जुलाई का, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, सीए फाइनल जुलाई का। सो ऑलमोस्ट ये तो 2000, ये ओल्ड सिलेबस है 3000 का, और यहाँ पर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30,000, मोर देन 30,000 पीपल हैव गिवन, ठीक है ना।
और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वन मोर देन 1,10,20,000 has given, so almost 1.45 lakh people are giving, और उतने जन आर्टिकलशिप कर रहे हैं ये वो, और उसमें से कितने जन पास हो रहे हैं? ओनली 20,000 पीपल, 9, 10, 20,000 पीपल। अब आप वो 1 लाख के अंदर, 1 लाख वाले वो 20,000 के बाहर वाले लोगों के साथ रहोगे ना, सो बस सारा डिमोटिवेशन वही है। बाय चांस आप ऐसे जगह में फंस गए हो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, यू हैव गॉट द आइडिया नाउ, यू नो दैट यू आर इन अ ट्रैप, सो यू विल कम आउट ऑफ इट, यू विल पुश योरसेल्फ। हमको पता है कि यार मैं ट्रैप में हूँ, मेरे को फंसाया जा रहा है, या फिर मेरे पास ऐसा काम वाम किया जा रहा है, या फिर कुछ भी, सो यू नो नाउ, यू हैव गॉट द नॉलेज दैट you are in a trap, then you can know that okay, I need to study more hard, I need to think little higher vision, I should have a higher vision, because otherwise that will be not be achieved. So that is what the thing, rank differentiates, understand that big four doesn't differentiate, it does not matter the मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा, you guys, the very big four which you are अभी इतना रो रहे हो कि यार बिग फोर चाहिए, बिग फोर चाहिए, बिग फोर नहीं मिला, सीए पास करने के बाद तुम बिग फोर में बोलोगे भाई प्लीज लास्ट में मिलना, मेरे को कुछ और मिल जाए, लास्ट में कुछ नहीं मिले तो यार तब होता है बिग फोर। सो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, एवरीथिंग इंसान को, ग्रास विल ऑलवेज बी गिनर्स, दैट इज व्हाट द थिंग, आई डू नॉट वांट टू डिमोटिवेट बिग फोर्स एंड एवरीथिंग, यार ऐसा भी कुछ नहीं है ऑब्वियसली, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि जैसा मैंने बोला कि अमन रैंक होल्डर्स के साथ तो नहीं मिले, बट ठीक है, यू आर एटलीस्ट वर्किंग विद पीपल मोर बेटर देन यू, दैट इज द ये, और वो जब मोर बेटर देन यू जब पीपल मिलेंगे, उससे कब तक वर्क करना है, कितना वर्क करना है, सो इसका सिंपल सा ये है, सॉरी, work until your idols become your rivals, simple sa, we have to push ourselves so much that whom we are idolizing, they become our rivals, and this is what is our objective. I hope you guys liked the video, do like, share, comment, subscribe please, and share it with people who need it the most. Do comment also what are your views on the same, you can take my comment, you means you can take my views, you cannot, you can disagree with the view, and that is what understanding each other, and as I told you, empathy and things like having a you attitude and reading books help, you accept people how they are. So I can accept you guys might have a different views, and I'm completely okay with it, and I hope you enjoyed the session. Thank you so much. Till then we meet again. Bye bye. Bye bye. Thank you so much.